कि सर कल अयांश का जन्मदिन था, ठीक है? तो हर लोग या हर माँ चाहती है अपने बच्चे को हम बेस्ट गिफ्ट दें। जी। सर मुझे ये लगा कि मैं इसे लेकर अगर 10 मिनट के लिए भी जाती हूँ और इसके लिए जो चीज़ अब ख़त्म हो रही है, हुँ। वो चीज़ें अगर फिर से शुरू की जाए इसके जीवन के लिए, तो उससे बेस्ट चीज़ और कुछ नहीं हो सकता इसके गिफ्ट के तौर पे। मैं ये सोचकर बस गई थी वहाँ। इस वक्त हम मौजूद हैं अयांश के घर पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 29 सितंबर 2021 को अयांश का जन्मदिन था। लेकिन ये लोग का सोच था कि कल से एक नया अभियान चलेगा, जो मुहिम रुकी हुई थी वो मुहिम को फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे गए थे। मैं आपको थोड़ा-सा संक्षेप में स्टोरी बता रहा हूँ, क्या कुछ हुआ था, मैं उस वक़्त मौजूद था। तो 3-4 लोग जो वहाँ से पहले से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस क्रम में जो है नेहात सिंह वहाँ पहुँची। जैसे ही पहुँची डीएम ऑफ़िस के कुछ लोग जो अधिकारी कंट्रोल रूम से बता रहे थे अपने आप को, तो वो लोग ये लोग को वहाँ से हटाने की कोशिश की। कई सारी बातें हुई वहाँ पे, भगदड़ की स्थिति बनी। कई लोग वहाँ पे जुटे हुए थे, उन लोगों को भगाया गया। इसी घटना को समझते हुए आज हम अयांश के पास आए हैं, उनकी मम्मी से बातें करेंगे। कल मैम क्या हुआ था उसके बारे में कुछ बताएँ? सर कल जब हम लोग गांधी मैदान गांधी जी का जो मूर्ति है वहाँ पहुँचे थे। वहाँ हम बैठकर बस एक अपीलिंग वीडियो बना रहे थे। तब तक थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग आए, जी। डीएम ऑफिस से कुछ ऑफिसर आए और वो कहने लगे कि आप लोग यहाँ जाइए, ये धरना का जगह नहीं है हुँ, हुँ। और यहाँ तुरंत खाली करिए। और फिर उसके बाद कहने लगे कि पुलिस को बुलाते हैं ऐसा करके, और हटाने लगे हमें। तो आप लोग पहले भी डीएम के पास गया हुआ था, तो उन्होंने क्या बताया था उसको? सर डीएम ऑफिस हम गए थे तो डीएम साहब ने कहा था कि आपका लेटर फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है सेंट्रल में, यहाँ से तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा जी। था। ये भी बोला था कि अगर नीतीश कुमार को मिलना होता तो वो मिल लेते। हुँ, हुँ। लेकिन जब मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं तो मतलब उनको नहीं मिल रहा है। तो मैम आप तो दिल्ली भी गई हुई थी, वहाँ भी सरकार ने वहाँ से मतलब कोई भी उनका कोई संदेश अभी तक नहीं पहुँचा अब तक। और आप राज्य में भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए सोची हुई थी, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ से आपको हटा दिए गए। क्या कहना चाहेंगे सरकारों से? सर हम यहाँ जो भी प्रयास है ना वो हम लोग कर चुके हैं। मतलब वो क्या जनता दरबार के पास बैठना हो, क्या वो डीएम ऑफिस में जाकर लेटर देना हो, मतलब जो भी यहाँ जो फॉर्मेलिटीज़ होता है वो जी। सारा कुछ हो चुका है। इवन कि सर हम सेंट्रल में भी जा चुके हैं जैसा आपको पता है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं और यहाँ भी कुछ नहीं। तो सर अब मेरी सरकार से बस यही एक उम्मीद ही हुँ, है, हुँ। शुरू से उम्मीद थी और अब अभी भी है। जब तक मेरा बेटा मेरे पास है तब तक उम्मीद रहेगी कि शायद कहीं से कोई कुछ हो जाए, सरकार कुछ कर दे जिससे हम इसे बचा पाएँ। क्योंकि सर हमारे पास अभी करीबन 7 करोड़ 18 लाख 16 या 17 हज़ार रुपए आए हैं। जी। तो सर ये नॉर्मल आदमी लोग का दिया हुआ है। हुँ, हुँ। अब कोई बड़े लोग इसमें नहीं दिए हैं सर। मैम एक आपसे कड़वा सवाल है, जैसा कि आप आज से करीब 15 या 20 दिन पहले अयांश को पटना के सड़कों पे उतरे हुए थे। वहाँ पे जो है अयांश का डोनेशन भी अच्छा खासा हुआ था, लेकिन अयांश का तबीयत बिगड़ गया था कुछ ही दिनों के बाद। लेकिन आप कल फिर वहाँ गए थे, क्या सोच के गए हुए थे? सर ये मेरा मेन ये था कि सर कल अयांश का जन्मदिन था, ठीक है? तो हर लोग या हर माँ चाहती है अपने बच्चे को हम बेस्ट गिफ्ट दें। जी। सर मुझे ये लगा कि मैं इसे लेकर अगर 10 मिनट के लिए भी जाती हूँ और इसके लिए जो चीज़ अब ख़त्म हो रही है, वो चीज़ें अगर फिर से शुरू की जाए इसके जीवन के लिए, तो उससे बेस्ट चीज़ और कुछ नहीं हो सकता इसके गिफ्ट के तौर पे। मैं ये सोचकर बस गई थी वहाँ कि लोगों से बस अपील करूँगी, और आपने देखा होगा मैं ज़्यादा देर रुकी भी नहीं थी वहाँ। जी, जी। मैं बस गई थी और बस लोगों से अपील करने, ताकि लोगों का ध्यान केंद्रित हो कि हाँ, अयांश अभी ऐसे में पीड़ित है, इसे अभी इंजेक्शन नहीं लगा है और ये अभी भी वैसे ही चल रहा है। बस इसी के लिए गई थी सर मैं। आपका मैम क्या अभी भी हौसला बरकरार है? जी सर, अभी बरकरार है क्योंकि लोग अभी भी सर कहीं न कहीं हमारा हेल्प कर रहे हैं। तो अभी जो है आप निमहांस की बात कही थी वहाँ जाने के लिए, वहाँ के क्या कुछ अपॉइंटमेंट कुछ आया हुआ अभी तक? नहीं सर, आज ही मैंने कॉल किया था, लेकिन डॉक्टर 8 के बाद अवेलेबल रहेंगी, तो जी। इसीलिए 8 के बाद ही हम वहाँ जा पाएँगे। जी। और अयांश के जन्मदिन के बाद अब तक का क्या डोनेशन का अपडेट है वो बताएँ? सर 7 करोड़ 18 लाख 16 हज़ार। कल कुछ अच्छा कुछ डोनेशन हुआ था क्या? सर कल डोनेशन मतलब
आ रहा था, मतलब फ्रिक्वेंटली आ रहा था कल डोनेशन, मतलब रुका नहीं था। ये चीज़ एक था, मतलब जो भी लोग करे, 50 करे, 100 करे, 10 करे, लेकिन लोग कंटिन्यू कल किए थे। तो आगे का जो डोनेशन शुरू होगा उसके लिए कुछ हमें बताएं कि कैसे अब किया जाए, कुछ संदेश लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि बच्चा को सच में बीमारी है, ये मैं खुद कह रहा हूं। इनका सारा रिपोर्ट मैंने दिखा, इससे पहले भी मैंने वीडियो किया था इस पे। तो क्या कहेंगे इस पे आप? सर मैं बस लोगों से यही अपील करूँगी कि प्लीज़ हमारी मदद करिए, क्योंकि एक बार आपने मदद की तो हम यहाँ तक पहुँच गए। बस एक बार और मदद करेंगे तो अयान्स को इंजेक्शन लग जाएगा। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को अभी मदद करनी चाहिए तो सर जो हमारे विधायक लोग हैं वो लोग अगर इसे अगर सब लोग अगर 1-1 लाख भी अगर इसे दे देंगे तो हम इसे तुरंत बचा पाएँगे। नहीं तो सर इसके पास समय कम है। अगर इस तरीके से अगर हमारा चलते रहा तो सर इसे बचाना बहुत सवाल मुश्किल मैम है। ये भी उठता है कि जैसे कि पहले कुछ लोग यहाँ पे आते थे, भोजपुरी के स्टार वगैरह सब, जी। वो लोग आपसे वादा भी किए थे कि जो भी अयान्स पे जो वीडियो बनी हुई है डोनेशन का, यानी कि उस पे यूट्यूब पे जो डालेंगे वीडियो, उसका जो रेवेन्यू आएगा वो हम लोग देंगे। अभी तक कौन कौन लोग जो हैं आगे आए हैं इसके लिए? सर हमें राकेश मिश्रा की तरफ से शुरुआत में जो 50,000 मिला और उसके बाद उन्होंने कहीं-कहीं से करवाया था। उसके बाद अंकुश राजा जी की तरफ से 50,000 मिला। तो ये पहले का समय का था वो, हाँ सर, जब वो इधर लोग आए हाँ थे? हाँ, आने नहीं वो आए थे तो उसके बाद का है वो, अब उनके फ़ादर लेकर आए थे वो 50,000 रुपए। क्योंकि मैम देखिए, क्योंकि रेवेन्यू जो बहुत ज़्यादा होती है, कम 5 सर मिलियन 10 मिलियन हाँ, वीडियो बहुत व्यू जगह जाते से हैं। मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि बहुत लोग मुझे फ़ोन करके ये कहते हैं कि मैडम आपके यहाँ तो इतने सारे कलाकार गए तो आपका पैसा अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैंने बोला भैया वो लोग अपने हिसाब से देंगे तब तो पूरा होगा ना। वो लोग 5 से 10,000 के बीच में बस जो डोनेशन दिया है उन लोगों ने। कुछ एक लोगों ने बस 50,000 जैसे राकेश मिश्रा, अंकुश राजा जी ने दिया। बाकी लोगों ने सर 5,000 10,000 के बीच में ही है। तो सर कहाँ सर 16 करोड़ और कहाँ 5 से 10,000, तो आप जी। सोच सकते हैं। आपका डोनेशन इम्पैक्ट ग्रुप भी चल रहा था, वो अभी क्या चल रहा सर है? वो चल तो रहा है सर, उसमें भी 21,17,000 के आसपास है। मैं सारा ऐड करके ही आपको ये अभी बताई, जो अमाउंट बताई 7 करोड़ अच्छा, 18 लाख अच्छा, उनका 16,000। भी ऐड करके। हाँ, वो सारा ऐड किया हुआ है सर हमारे पास तो जो वो भी डोनेशन अकाउंट। अभी कहाँ जा रही है, किसके अकाउंट में? सर वो इम्पैक्ट गुरु का अपना अलग सा वो रहता अच्छा। है उनका। उनके साइट पर आप जाके सबका देख सकते हैं, पर्सनली आप सबका देख सकते हैं कि किसने कितना डोनेशन दिया है। जी। तो मैम क्या अब अपील संदेश के तौर पे आप लास्ट में क्या कहेंगे? बस सर मैं शुरू से एक ही बात कह रही हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद करिए, अयांश को बचाइए। अयांश के पास समय बहुत कम है और दिन प्रतिदिन इसका हालत ख़राब ही होते जा रहा है। तो प्लीज़ अयांश की मदद करिए, अयांश को बचाइए। जी। जैसा कि आपने जाना कि मैंने कल के विचारों पे इनकी माँ से बात किया था, तो सवाल कई उठते हैं, जैसे कि सरकार ने भी अभी मदद करना बंद ही कर दिया। ये लोग पीएमओ भी गए हुए थे, वहाँ से भी कोई उम्मीद अभी तक नहीं मिली है इनको। कल जो प्रदर्शन हुआ था, इसके बावजूद भी वहाँ के डीएम ने इन वहाँ से निकाल दिए गए। अब अब जनता के हाथों में ये बात है कहाँ तक ये डोनेशन 16 करोड़ तक पहुँच पाएगा। ये इतिहास का समय है, पहली बार जो है इतिहास के समय में 7 करोड़ कुछ डोनेशन हो पाया है। इसीलिए बच्चे को जान बचना चाहिए। और आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो है सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ से आप डोनेशन कर सकते हैं। मैं न्यूज़ इंडिया हिंदी से ऋतिक कुमार तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।